कहा जाता है कि इतिवृत्ति और आलोचना का समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास और संकेत किया गया है उसका लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, गारस दत्तासी है, या मिश्र बंधु है, या जॉर्ज ग्रियर्सन है। इसका आंसर हो जाएगा क्या? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। फिर 2 नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर में कहता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम दिया है। तो कौन है? डॉक्टर रामाशंकर शुक्ल रसाल ने, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, डॉक्टर मोहन अवस्थी के द्वारा दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? डॉक्टर मोहन अवस्थी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, कहता है रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से लिया गया है? इसका ऑप्शन है हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की परंपरा, हिंदी साहित्य की अतीत और हिंदी साहित्य का विकास। तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदी साहित्य का विकास, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर में कहता है ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक कौन है? तो इसका जॉर्ज ग्रियर्सन है, विलियम ग्राउस है, जॉन गिलक्रिस्ट है, फ्रेडरिक पिंकार्ट है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा जॉन गिलक्राइस्ट, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मिश्र बंधु द्वारा रचित नहीं है? ऑप्शन ए में है बूंदी वारिस, ऑप्शन बी में है भारत विनय, पुष्पांजलि और पृथ्वी कल्प। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी कल्प। अगला आंसर है क्वेश्चन है 6 नंबर, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है? तो इसका 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, द स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य का इतिहास। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसका अगला क्वेश्चन है हिंदवी काव्य धारा के संग्रहकर्ता यानी साहित्यकार का नाम क्या है? ऑप्शन ए में है महामहोदयोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री, महापंडित राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन सी में है डॉक्टर शहीदुल्लाह, ऑप्शन डी में है डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महापंडित राहुल सांकृत्यायन। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं 8 नंबर में है इनमें से किसने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधि काल तथा चारण काल नाम 2 उपशीर्षक में विभाजित किया है? ऑप्शन नंबर ए में है रामाशंकर शुक्ल रसाल, डॉक्टर राम खिलावन पांडे, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राम कुमार खिलावन, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक हैं? 1 नंबर में नामवर सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी, राम कुमार वर्मा, गणपति चंद्र गुप्त। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गणपति चंद्र गुप्त। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किया गया था? ऑप्शन ए नंबर में है भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता ने, राष्ट्रीय प्रचार समिति वर्धा ने, हिंदुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद ने, नागरी प्रचारणी सभा काशी ने। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काशी प्रचारणी सभा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, हिंदी साहित्य जगत में मिश्र बंधु नाम से विख्यात लेखकों में सम्मिलित है? तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिसमें दिया गया है गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र।
यह हिंदी साहित्य जगत में मिश्र बंधु नाम से विख्यात लेखक है, जो 3 लेखक का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, मिश्र बंधु ने रीति काल का नाम दिया है। मिश्र बंधु ने रीति काल का क्या नाम दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अलंकृत काल, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, हिंदी साहित्य के आदिकाल को हिंदी सामंत युग नाम दिया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, रामचंद्र शुक्ल ने, राहुल सांकृत्यायन ने। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राहुल सांकृत्यायन। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग का नाम दिया था, राहुल सांकृत्यायन ने दिया था। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है? डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर नागेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर में कहता है, नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक है। ऑप्शन ए नंबर में हिंदी भाषा का विकास, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान, हिंदी साहित्य का पीठिका। इसका आंसर हो जाएगा हिंदी साहित्य का पीठिका, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर का था, असंगत विकल्प का चयन कीजिए। तो असंगत विकल्प इसमें हो जाएगा, कहता कि हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह, हिंदी साहित्य की 20वीं शताब्दी बाबू श्याम सुंदर दास, हिंदी साहित्य का इतिहास लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक राम कुमार वर्मा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिंदी साहित्य का 20वीं शताब्दी बाबू श्याम सुंदर दास। यही असंगत विकल्प है। चलिए यहीं तक हम रखते हैं।